बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SAR ऑफिशियल के साथ मैं हूं एहसन रज़ा। दोस्तों, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट से घर पहुंचा हूं और आज चूँकि पाकिस्तान की तारीख़ का एक ऐसा दिन था कि जिसमें कि आज एक बहुत बड़े बुनियादी हकूक़ के हवाले से एक बहुत बड़ा रूल सेट किया गया। चूँकि एक वकील के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अजीब काम था, जो एक जनरल पर्सपेक्टिव में भी देखा जाए कि जब एक साइल कोई कानून में रिलीफ लेने के लिए अपने आप को सरेंडर कर देता है कानून के सामने, अदालत में पेश होने के लिए आ जाता है या अदालत में पेश होने के प्रोसेस में होता है, जिसमें कि हत्ता कि वकील का चैम्बर और वकील के चैम्बर से लेके उसकी अदालत तक आना और अदालत से रिलीफ लेने की कोशिश करना या अदालत को ये बताने की कोशिश करना या कि वो बेगुनाह है और उसके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं वो गलत तौर पर लगाए गए हैं, तो ऐसी सूरत में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या जो इस किस्म के लोग हैं जिन्होंने कि ये तय किया होता है कि फ़लाँ शख्स को गिरफ़्तार करना है, हर सूरत में करना है, तो वो तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल रह ही नहीं जाती या कानून की तो कोई शक्ल फिर रह नहीं जाती। जब आप किसी को अगवा करते हैं, वो एक तरह का अगवा ही बन जाता है कि जब आप उसको कानून के जो दायरा है या कानून से जो उसके अंदर जो शख्स दाखिल होता है तो आप उसको जो है वो वहाँ से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करते हैं। तो अदालत जो उज़्मा है उसने आज ये एक पैटर्न सेट किया है कि कोई भी शख्स किसी भी शख्स को ऐसी सूरत में जब वो अदालत के प्रोसेस में होगा, किसी भी यहाँ पर सैफुर रहमान केस का भी जिक्र किया गया आज सुप्रीम कोर्ट में कि वहाँ वो जो मुल्ज़िम था वो सुप्रीम कोर्ट की कार पार्किंग में अपनी कार पार्क कर रहा था कि वहाँ से उसको नैब ने उठाया और जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई बरहमी का इजहार किया था और उनको जुर्माना किया गया था और फौरी तौर पर जो है वो मुल्ज़िम को रिहा करने का हुक्म दिया गया था। तो इसी सूरत में आज जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दहशत गर्दी फैलाकर शीशे तोड़कर वहाँ से उन्हें गिरफ़्तार किया गया और 3 दिन से मुल्क में हिजान की कैफियत है। आप यकीन करें कि इस्लामाबाद की जो सड़कें हैं वो सुनसान थी, ना कोई घर से जो है वो जो लोग एहतजाज के लिए निकलते थे उनके साथ एक जंग का एक आलम लगा हुआ था और दिन के टाइम पे दोपहर के टाइम पे शहर जो है वो कर्फ्यू, आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में कर्फ्यू की कैफियत थी, जहाँ पर कानून नाफिज करने वाले जो या कानून तोड़ने वाले इदारे कह सकते हैं आप उनको, कि वो जो है वो सड़कों पर फिर रहे थे और वो पाकिस्तानी शहरियों को, टैक्स गुजार शहरियों को उन्होंने जो है वो जिच करके रखा हुआ था और मुख्तलिफ गलियों में जाने से रोका जा रहा था कि आप इधर से नहीं जा सकते, आप उधर से नहीं जा सकते। तो ये सब कुछ कहाँ हो रहा था? ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रहा था, जहाँ पर 2 दिन से नेट सर्विस बिल्कुल बंद थी, कोई कम्युनिकेशन नहीं थी और एक जो है वो कबल मसीह के किसी माहौल में जैसे कोई चले गए हैं, तो इस तरह का माहौल पैदा किया गया था और ख़ुद ही उन्होंने एक गैर कानूनी तरीके से जो है वो जनाब इमरान खान साहब को उठाया, उनको जिसे कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये साबित हो गया कि उनको गैर कानूनी तौर पर और गैर आइनी तौर पर उन्हें जो है इंसानी हकूक़ की, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें गिरफ़्तार किया गया या अगवा किया गया। तो आज जो है पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज कानून और इंसाफ की फतह हुई है और ये जो एक ख़ास किस्म की मुल्क के अंदर लॉलेसनेस फैलाई जा रही है और अनरेस्ट फैलाया जा रहा है, जिसका शिकार सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक आम आदमी होता है। चूँकि वो आम आदमी की दिहाड़ी मुतासर होती है, आम आदमी की रोज़मर्रा की रोज़गार मुतासर होती है। और दूसरी अहम बात यह है कि ये जो सारे 1-2 दिन माहौल रहा है, इसको भी प्रॉपर अगर जो ख़ास तौर पे मैं अपील करूँगा पाकिस्तान के सबसे जो एक मुनज़्ज़म इदारा है पाकिस्तान आर्मी से ये अपील करूँगा कि वो इसकी मुनज़्ज़म तहकीकात करें कि ये कौन लोग थे
जिन्होंने ये रेस्टलेसनेस फैलाई है, क्या ये कोई बलवी थे, उनको शामिल किया गया था? क्योंकि जो तहरीक इंसाफ है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी भी कानून की खिलाफ वर्जी की हो। हाँ, उनमें से चंद लोग गुस्से में हो सकते हैं, मगर ये इतलात आम है कि एक बाज़ जो है शर पसंद अनासर ने, और ख़ास तौर पे जो ये हुकूमत के लोग हैं जिनकी कि ये इन्होंने मॉडल टाउन में भी ये पहले कर चुके हैं, तो ये जगह जगह ये करते हैं, तो इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए और इनको भी अगर मुल्क का भला चाहते हैं तो इसलिए ये एक अहम पॉइंट है। तो ये इनको शामिल तफ्तीश करके ये सारा जो वाक़या हुआ है इसको भी देखा जाए, और इसमें ज़ाहिर है वो ज़िम्मेदार बनते हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर सबसे पहले इमरान खान साहब को अदालत आलिया से अगवा किया, तो उनको भी देखा जाए कि वो क्यों मुल्क में रेस्टलेसनेस फैलाना चाहते थे, और जबकि उन्हें पता था कि ये होगा और अवाम का भी रिएक्शन आ सकता है। फिर मुश्तिल हजूम में जो है वो इस किस्म के शरारती लोग भी शामिल किए गए। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के मफाद के लिए हमें देखना पड़ेंगी अगर हमें इस मुल्क को लेकर आगे चलना है।